क्या सच्चाई है मोहल्ला क्लिनिक? देखो, सच्चाई तो ये है कि किसी भी स्तर पर कोई भी बुनियादी काम जो है इसे सरकार नहीं कर रही है। और जो चौतरफा देखने को मिलता है, मोहल्ला क्लिनिकों की बात करें तो ये एक प्रचार का माध्यम है सरकार की तरफ से। और इनमें सुविधा देने की बात करते हैं तो योग्य डॉक्टर नहीं है, सभी दवाइयाँ नहीं है, और दवाइयाँ भी देने की इन डॉक्टरों को जानकारी नहीं है कि कौन सी दवाई किस मर्ज में दी जाए। अभी पिछले महीने कई बच्चे ख़त्म हो गए तो उन्हें गलत दवाई दी गई थी। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि किसी भी स्तर पे जो है बुनियादी काम क्यों नहीं, और सिर्फ जो है हर लेवल पे प्रचार प्रचार प्रचार, सिर्फ प्रचार करके जो है ये ढोल पीटते रहते हैं अपने कामों का। और चिकित्सा सुविधा की बात करें, ये कैसे गारंटी देते हैं कि इन्होंने अच्छी चिकित्सा सुविधा दे दी? अस्पतालों में हजारों पद जो है डॉक्टरों के खाली है, उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, अदर नर्सिंग स्टाफ नहीं है। तो ये सुविधा की कैसे बात करते हैं जब वहाँ मरीज जाएंगे, पीड़ित जाते हैं, उन्हें देखने के लिए डॉक्टर ही नहीं है। और दवाइयों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों की दवाइयाँ प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर ब्लैक हो रही हैं। अभी ये मुद्दा उठा था, उसमें FIR भी दर्ज की, पुलिस कार्रवाई की गई है। उस प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पे जो है सरकारी दवाइयाँ मिल रही हैं। किसी भी लेवल पे कोई काम नहीं है सिवाय झूठे प्रचार के, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज किसी भी विषय पे देख लो आप, किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं। सर, देखा जा रहा है कि RTI के माध्यम से कुछ मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कुछ घोटाले भी सामने आ रहे हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो रहे हैं। और लगातार जो RTI के माध्यम से आप लगातार भ्रष्टाचार को उजागर करता है, तो इस मोहल्ला क्लिनिक की आखिर सच्चाई क्या है? इससे जनता का फ़ायदा समझें या फिर सरकार का या फिर चुनावी प्रचार समझें? सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ये जो भ्रष्टाचार की बात करें, घोटालों की बात करें, तो ये मोहल्ला क्लिनिक देख रहे हैं आप। केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि 20 लाख रुपए की लागत से हमने ये तैयार कराई है। आप इसमें इसका औसत निकाल लो, एस्टीमेट बनवा लो किसी भी स्पेशलिस्ट से, बनाने वाले से। 20 लाख की लागत इसमें है। आज दिल्ली चौतरफा बर्बाद है और इन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। हर क्षेत्र में घोटाले हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, लगातार आम आदमी पार्टी विकास की और सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा की बात करती है। ये तो मोहल्ला क्लिनिक की बात रही। वहीं जब पानी फ्री की बात आती है दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं ट्यूबवेलों पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि कितने ट्यूबवेल खोले गए हैं। ये जनता आपसे सुनना चाहती है। हाँ, ये प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं कि आप ये देखेंगे, ये UGR है, दिल्ली जल बोर्ड का पंप है। यहाँ इसके बराबर में आप कैमरा इधर करेंगे, इसके बराबर में ये बोरवेल्स है। इसका पानी पीने के पानी में सीधा मिलाया जाता है। और दिल्ली के अंदर 600 से ज़्यादा बोरवेल्स जो है इन्होंने बनवाए हैं, जो सीधे सीधे पीने के लिए पानी यूज करने के लिए इन्होंने काम किया है। और पानी की हकीकत हम बताएं, ज़मीन के पानी की, कि जल शक्ति मंत्रालय की लेबोरेटरी के अनुसार दिल्ली के 9 जिलों का पानी पीना तो दूर, नहाने के लिए भी योग्य नहीं है, बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। उसके अंदर कैडमियम, क्रोमियम, नाइट्रेट, लेड, आयरन, इनकी मात्रा जो है बहुत बड़ी तादाद में है, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे मानव शरीर के लिए पूरी तरह से घातक है, जिससे कैंसर, लीवर, पेटों की आंत और BP प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ये सभी बीमारियां जो है हमें फ्री में दी जा रही हैं सरकार की तरफ से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप कैमरा करके इधर दिखाएंगे, ये बोरवेल्स है, जो एक तरफ तो सरकार ज़मीन के पानी के लिए प्रतिबंध जो है लागू करती है, दूसरी तरफ वो पीने के लिए, अवैध तरीके से पीने के लिए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को जहर पिलाने का काम कर रही है। एक बात और पूछना है, वो कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद कह सकते हैं कि अप्रैल मतलब फर्स्ट सप्ताह में चुनाव MCD, और लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार ये दावा करते हैं कि MCD में भ्रष्टाचार फैल रहा है, और आम आदमी पार्टी अगर MCD में आती है तो भ्रष्टाचार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आखिर MCD में आने का मेन मुद्दा क्या है? देखो, MCD में आने का मेन मुद्दा, ये लोग जो है दिल्ली को बर्बाद करने की इन्होंने लगता है कसम खा रखी है। और ये कैसे कहते हैं अपने आप को ईमानदार? ये कहाँ से ईमानदार हैं? किस बात पे ये प्रूव करेंगे अपनी ईमानदारी को? कोई कुछ नहीं, ये सब बकवास है। और पब्लिक यदि अब भी इन्हें नहीं समझती है ना, तो मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये लोग फिर भी जो है काबिज हो जाते हैं। तो जनता की ये बहुत बड़ी भूल होगी, मेरा तो ये कहना है। किस तरह से घोटाले RTI के माध्यम से सामने आए, और लगभग जनता के किस तरह का छल कपट किया गया है मोहल्ला क्लिनिक को लेकर?
देखो, घोटाले तो ये जहाँ तक बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, ये एक नूरा कुश्ती वाला काम है कि बीजेपी में हम भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। बीजेपी में भ्रष्टाचार इसमें एमसीडी में भ्रष्टाचार जो है बीजेपी कर रही है, उसी पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये कैसे दूर कर देंगे? इन्होंने अभी 1000 बसों को खरीदने का टेंडर दिया था, जिसमें 874 करोड़ की जो है 1000 बसें आनी थी। और आपकी जानकारी में डाल दूं कि नई बसें जब खरीदी जाती हैं तो संबंधित कंपनी 3 साल की फ्री सर्विस की गारंटी देती है, और उसमें इन्होंने घोटाला करने के लिए 3233 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया उसी कंपनी को जिससे 1000 बसें खरीदी जानी थी। हमने उसकी शिकायत की, उस शिकायत पे अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई है। सीबीआई जांच कौन कराएगी? बीजेपी कराएगी। क्यों नहीं करा रही? क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, अरविंद केजरीवाल जी भी और बीजेपी के भी जितने नुमाइंदे बैठे हैं सभी एक थाली के चट्टे बट्टे। ये गुमराह कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे रामनिवास शर्मा जी, जो लगातार अपने आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार और बड़े बड़े घोटाले को उजागर करते रहते हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हमेशा से जो लगातार कहीं ना कहीं चाहे मोहल्ला क्लिनिक को कह लो या फिर फ्री बिजली फ्री पानी को लेकर के सवालों के घेरे में लगातार आती गई है। लेकिन रामनिवास शर्मा जी का जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनसे उन्होंने जो अपनी आरटीआई के माध्यम से जो घोटाले को जो उजागर किया है, भ्रष्टाचार को जो उजागर किया है, कहीं ना कहीं उनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी लगातार जो जनता को गुमराह करती आ रही है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। दिल्ली से शान मोहम्मद, इंडिया ग्राम।